हेलो नमस्कार साथियों, कैसे होंगे आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्पीडी करंट अफेयर्स का जो मेरा सेशन रहेगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह वार्षिकांक 2026 का है। इससे आने वाले तमाम एग्ज़ाम जो बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर, बिहार दरोगा हो गए और बीपीएससी एडीओ हो गए और मैंने वर्तमान में तमाम एग्ज़ाम होंगे, इस सब के लिए जो है यह करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इससे जो रिलेटेड है आपकी जो है जो विभिन्न विधानसभा हो गया, पुरस्कार पुरस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया, ये सब जो तमाम राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन और जो भी सामुदायिक घटनाएं हैं सबको आपको बताया जाएगा और ये इसको ट्रिक वाइज याद कराया जाएगा। तो आपको जो है इस करंट अफेयर्स को ले लेना है ताकि आपको साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, ताकि आपका कंठस्थ याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से लगा सके। तो हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक, कौन क्या कहाँ है। तो चलिए सेशन को याद करते हैं। और पहला है टॉपिक संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी जो है अभी वर्तमान में है राष्ट्रपति जो है, इसका अति है राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें नंबर का है। उसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ये भी 15वें क्रम के हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 15वें क्रम के हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद न्यायिक प्रमुख देखेंगे। न्यायिक प्रमुख का मतलब होता है न्यायिक काम करने वाला। उसके वर्तमान में भी मुख्य न्यायाधीश जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस सूर्यकांत हैं। सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत, सर्वोच्च न्यायालय सूर्यकांत 53वें नंबर का है। उसके बाद महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी जो है वेंकट रमनी है, यानी जिसके पास बोले कि महानवादी, महान वही होते हैं जिसके पास मनी होते हैं, वेंकट रमनी। उसके बाद है सॉलिसिटर कौन हो जाएगा वर्तमान में? तुषार मेहता। देखिए सीटी बजा रहा है सार, सार क्या करता है? सीटी बजा रहा है, तो अब इसलिए कि साली को थोड़ा बुरा लग जाएगा। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है प्रकाश श्रीवास्तव। और एक से याद रखेंगे कि हरा पदार्थ जो है उसके लिए क्या? प्रकाश बहुत जरूरी होते हैं। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद देखेंगे न्यायिक प्रमुख। संसदीय हो गया, संसदीय प्रमुख देखेंगे। संसदीय प्रमुख राज्यसभा का सभापति। अभी राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सीपी राधाकृष्णन है, ये जो दिखाते हैं कि 15वें क्रम के हैं। उसके बाद उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति देखेंगे तो श्री हरिवंश है। ये कुछ दिन के लिए भी बने थे राष्ट्रपति के, जब उपराष्ट्रपति की जब खाली थे तो इनका सीट रखा गया था, हरिवंश। उसके बाद देखेंगे महासचिव, राज्यसभा का महासचिव देखेंगे, सेक्रेटरी देखेंगे प्रेमचंद्र मोदी। राज्यसभा का सेक्रेटरी अभी कौन है? प्रेमचंद्र मोदी। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा का विपक्ष नेता, राज्यसभा का विपक्ष नेता है मल्लिका अर्जुन खागरे। जो विपक्ष होता है वो खच्चर होते हैं, तो विपक्ष राज्यसभा कौन हो जाएगा? खागरे, मल्लिका अर्जुन खागरे। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा का सत्ता पक्ष नेता देखेंगे, सत्ता पक्ष जो नेता हो जाएंगे राज्यसभा का जेपी नड्डा हो जाएंगे। जो मतलब सत्ता पक्ष में होता है, जो साथ होता है वो निडर होता है और हर चीज़ क्या करते हैं? साथ में करते हैं। तो सत्ता पक्ष नेता राज्यसभा को जाएंगे जेपी नड्डा। उसके बाद देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है, लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। यह जो है 16वें क्रम के हैं। उसके बाद है लोकसभा का विपक्ष नेता। लोकसभा के जो विपक्ष नेता हैं वो है राहुल गांधी। लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। अब देखते होंगे कि राहुल गांधी का जो है। उसके बाद महासचिव, लोकसभा का लोकसभा के सेक्रेटरी जो है उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा का सेक्रेटरी कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। उसके बाद है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के जो है वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें क्रम के हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गणेश कुमार, जो 26वें क्रम के हैं। उसके बाद है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त है जो विवेक जोशी और उनके साथी हैं सुखविंदर सिंह। जिसके अंदर में सुख रहता है वो उसके अंदर में जोश भी रहता है। तो चुनाव आयुक्त कौन हो गया? विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह। उप चुनाव आयुक्त जो है अजय भद्दू हो जाएंगे, आर के गुप्ता हो जाएंगे, उमेश सिन्हा हो जाएंगे, सुदीप जैन हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे, इसको बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। कैग का जो है संजय मूर्ति। कैग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? संजय मूर्ति।
उच्च नियंत्रण महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन होगा? संजय मूर्ति। उसके बाद हो जाएगा महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक जो है टीसीएस कल्याणी। टीसीएस कल्याणी। अब देखते हैं कि इसमें परीक्षा नहीं है तो आपको टीसीएस नहीं लिया जाएगा। इसमें परीक्षा लगा हुआ नहीं है तो आपको टीसीएस नहीं लिया जाएगा, और टीसीएस नहीं लेने का कारण है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये सब जो नियम्स बताते हैं वो आपको याद करने के लिए। इसमें परीक्षा लगा हुआ तो संजय मूर्ति हो जाएगा, इसमें परीक्षक नहीं है, टीसीएस नहीं है, कल्याणी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च सेनापति यानी कि सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख देखेंगे कौन कौन है। तो सर्वोच्च जो सेनापति हो जाते हैं वो राष्ट्रपति हो जाते हैं। जितना भी सेनापति सबका प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना यानी कि अमरप्रीत। जब लोग बोलता है कि कोई जब जवान शहीद होता है तो अमर हो जाते हैं, तो वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अमरप्रीत। उसके बाद नौसेना। नौसेना अध्यक्ष है कि कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन। वर्तमान में जो है नौसेना अध्यक्ष कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। स्वामीनाथन नौसेना। नाथन नौसेना। उसके बाद देखेंगे थल अध्यक्ष। थल सेना के अध्यक्ष देखेंगे उपेंद्र द्विवेदी। थाली देखते हैं, थाली के जो है ऊपर जो भाग होता है उपेंद्र द्विवेदी। पेना, थाली का जो पेना होता है ना कोर में, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल एस के राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट एन जो एस राजा जो है सुब्रमणी हो जाएगा सीडीएस। वर्तमान में सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी। उसके बाद देखेंगे सैन्य अभियान डीजीएमओ। डीजीएमओ को जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ये जो था वर्तमान में ये सब सेनाओं का प्रमुख थे। उसके बाद है सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव एवं सलाहकार। उसके बाद देखेंगे कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? टीवी स्वामीनाथन। अब देखिए नेट रहेगा तभी आप क्या करते हैं? टीवी देख पाएंगे। तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी स्वामीनाथन। उसके बाद प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के देखेंगे। जो मुख्य सचिव होता है प्रधानमंत्री का प्रमोद कुमार मिश्रा। मुख्य सचिव जो कौन है? प्रमोद कुमार। प्रधानमंत्री का जो सचिव सेक्रेटरी है प्रमोद कुमार मिश्रा। उसके बाद देखेंगे निजी सचिव। नी से निजी और नी से निधि। आपका निजी सचिव हो जाएगा प्रधानमंत्री का निधि तिवारी। कौन हो जाएगा? निधि तिवारी। उसके बाद देखेंगे विदेश सचिव। विदेश सचिव देखेंगे प्रधानमंत्री का विक्रम मिश्री। विदेश विक्रम। उसके बाद गृह सचिव। गृह सचिव देखेंगे गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। तो आपका जो है इस निमोनिक्स के साथ रटते हुए चलेंगे। उसके बाद है वित्त सचिव। वित्त सचिव जो वर्तमान में है अजय सेठ हैं। जिसके पास में वित्त मतलब पैसा होता है। पैसा किसके पास में? सेठ के पास में होते हैं। तो अजय सेठ। जिसके पास में पैसा होता है, वित्त होता है, जय होता है, तो सेठ, अजय सेठ। उसके बाद देखेंगे रक्षा सचिव। रक्षा सचिव हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। जिसके अंदर में जो जोश होगा वो क्या होगा? रक्षा करेगा। तो रक्षा सचिव कौन हो जाएगा? राजेश कुमार सिंह। उसके बाद है राजस्व सचिव। राजस्व सचिव जो है यह अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव ये क्या करता है? राजस्व सचिव जो है जमीन का लेखा जोखा करता है, तो वास्तव में जो उसका जो रिपोर्ट होता है वही देता है। तो राजीव सचिव अरविंद श्रीवास्तव। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएगा वर्तमान में अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। अब बता कि जब किसी को आप सलाह देते हैं तो क्या करते हैं? वो जीत जाते हैं। कोई चीज़ का आप सलाह देते हैं कि ये गलतियाँ ना करे, आगे बढ़ने का सलाह देते हैं। जब किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो बोलता है कि जीत जाओगे जब इस तरह के सलाह मानोगे। तो सलाह कौन हो जाएगा? अजीत डोभाल। उसके बाद है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। उप लग गया तो दयाल हो गया। दयाल हो गया। अगर सुरक्षा सलाहकार रहेंगे तो अजीत डोभाल हो जाएंगे। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम यानी जिसका आर्थिक ठीक रहा है, आर्थिक जो है उसका अनंत होना तय है। आपके पास में आर्थिक चीज़ अच्छा नहीं रहेगा तो आपका अंत होना है। तो पैसा ही नहीं तो अंत समझिए उसको। तो आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। उसके बाद वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद हो जाएगा। सूद हो जाएगा। सलाहकार कौन? वैज्ञानिक का अजय कुमार सूद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठन का प्रमुख।
ये काम करता है, गुप्तचर संस्था जो होता है ये जांच करने का काम करती है। सबसे पहले है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसको बोलते हैं CVC, और ये इसका है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार वास्तव। देखिए, किसी चीज़ के लिए आप वास्तव में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वास्तव में जो है सतर्कता बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के लोगों पर जो है विश्वास नहीं है, भरोसे नहीं है, आप लोग देखते होंगे। उसके बाद है सतर्कता आयुक्त। सतर्कता आयुक्त जो है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ये हो जाएंगे प्रवीण वशिष्ठ। आपसे पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, और सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ। उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CBI का प्रवीण कुमार सूद। प्रवीण सूद। उसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त। यह बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। आप किसी चीज़ को सूचना देते हैं तो क्या करता है, तो आपको गा के बताता है, कि गा के बताता है राजकुमार गोयल। उसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। अब इंटेलिजेंस, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट तब बनता है जो वो तपता है, तब के क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं, तो तब हो जाएगा तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन हो जाएगा? तपन कुमार डेका। उसके बाद देखेंगे कि रॉ, इसको बोल देंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। रॉ का जो है पराग जैन हो जाएगा। रॉ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पराग जैन हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और यह इसका होगा राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल। उसके बाद देखेंगे ED, प्रवर्तन निदेशालय। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है राहुल नवीन है। राहुल नवीन है। उसके बाद देखेंगे नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको है NCB। NCB का जो वर्तमान अध्यक्ष है अनुराग गर्ग है। अनुराग गर्ग है। कंट्रोल करने का जो है आपका अंदर क्या है? राग है, कि किसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए क्या है? राग है, तो अनुराग हो जाएगा, अनुराग गर्ग। उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल SSB। SSB के वर्तमान अध्यक्ष जो है संजय सिंघल है। वर्तमान में SSB का जो अध्यक्ष कौन है? संजय सिंघल है। उसके बाद है सीमा सुरक्षा बल BSF। BSF का होगा प्रवीण कुमार। अभी BSF का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रवीण कुमार। उसके बाद है CRPF। CRPF का जो होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, इसका जो है CRPF का जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पुलिस CISF। CISF के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं परवीर रंजन है। परवीर रंजन। उसके बाद देखेंगे NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका है B श्रीनिवासन। कौन है? B श्रीनिवासन। उसके बाद है SPG। SPG का जो है वर्तमान अध्यक्ष है आलोक शर्मा। कौन होगा? आलोक शर्मा। उसके बाद है ITBP। ITBP इसको याद रखेंगे, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। इसका अध्यक्ष वर्तमान में है शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर। उसके बाद है NCC, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर। कैडेट NCC का जो है अभी वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र वत्स है। उसके बाद देखेंगे ICG, भारतीय तट रक्षक बल, परमेश है, परमेश है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। NDRF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। NDRF वाला को बहुत आनंद आता है पानी में घूमने में। उसके बाद देखेंगे RPF, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल का जो है पहली महानिदेशक कौन बना है? पहली महिला महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, सोनाली मिश्रा महिला है, सोनाली मिश्रा। उसके बाद देखेंगे असम राइफल। असम राइफल का वर्तमान अध्यक्ष होगा विकास लखेरा। विकास लखेरा। उसके बाद देखेंगे होमगार्ड। होमगार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष है विवेक श्रीवास्तव। अब जिसके पास में विवेक कम होता है वही तो होमगार्ड की तैयारी करता है, वही तो होमगार्ड के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उसके पास में बुद्धि कम होते हैं। होमगार्ड विवेक कम है, तो कौन है? होमगार्ड का अध्यक्ष कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ऐसा जो है निमोनिक्स याद कराने के लिए बोलते हैं, कोई भी जॉब चाहे कोई भी कुछ, सब सही है। उसके बाद है प्रमुख आयोग एवं अध्यक्ष एवं सचिव। अब देखेंगे नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में कौन? नरेंद्र मोदी, वही होंगे।
तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष देखेंगे तो हो जाएगा अशोक कुमार लिहारी। अशोक कुमार लिहारी, याद रखेंगे नीति आयोग। अशोक जो था, जो प्राचीन इतिहास का, वो नीति बनाने में काफ़ी हेल्पफुल था, इसलिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? अशोक कुमार लिहारी। उसके बाद नीति अध्यक्ष का जो सीईओ हो जाए, सीईओ नीति आयोग का हो जाएगा निधि छब्बर। नीति आयोग के सीईओ निधि छब्बर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, इसको बोलेंगे यूपीएससी। अब यूपीएससी के लोग बहुत सारे एग्जाम देते हैं। तो अजय कुमार, क्या अजय कुमार हो जाएंगे? यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय कुमार। उसके बाद देखेंगे 23वें विधि आयोग। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। अब विधि करना है दिन में, विधि क्या करना है? दिन में करना है, तो दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाए वर्तमान में विजय किशोर रहाटकर। वर्तमान में महिला जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? विजय किशोर रहाटकर। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी जानते हैं इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति, इसको तो बहुत याद रखेंगे, ये कई बार तक पूछ भी लिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। उसके बाद एसएससी, एसएससी देखेंगे कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन अध्यक्ष होगा गोपाल कृष्णन। गोपाल कृष्णन। एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। उसके बाद है 8वें वेतन आयोग। अब 8वें वेतन आयोग बिहार में नहीं लागू हुआ है, बाकी लागू होगी। इसका अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। जब 8वां वेतन लागू हुआ तब प्रकाश अपने आप फैल जाएगा, अपने आप विस्तार होगा। तो यह जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।